स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम लोग जो है गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिराइव किया था। वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। आज हम लोग जो है फार्मूला डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब जैसे कि आप ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये इस तरह का एक जो है शीट लीजिए जो कि काफ़ी उसकी लेंथ ब्रेथ जो है बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह का आप एक शीट लीजिए और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो इस शीट के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग जो है आज डिराइव करेंगे बाई गॉस थ्योरम। तो आइए इसको हम लोग देखें। पहले तो आप शीट बना लीजिए। देखिए शीट जैसे इस तरह का एक प्लेन शीट है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके यहाँ बनाएंगे और इस पर मान लीजिए आप चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जैसे मान लीजिए आपका एक शीट हो गया और इसके नियर किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने देखिए शीट को ऐसे बनाया हुआ है। आप सपोज करें जैसे शीट ये है और इसके नियर हमको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसके नियर हमने जो है ये पॉइंट P ले लिया जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें तो देखिए आपको याद रखना है कि जब भी कोई एक लार्ज प्लेन शीट होगा, चार्ज लार्ज प्लेन शीट, तो उसके नियर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द शीट होता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम शीट होगा और अगर निगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स शीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो याद रखिएगा कि एंड्स को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके बीच के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो शीट के परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब चूंकि गॉस थ्योरम के यूज से हमको ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और आप जानते हो कि गॉस थ्योरम केवल यूज होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके नियर हम लोग जो है एक जो है क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे और उस क्लोज्ड सरफेस के नियर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना है कि ये जो शीट है हमारा इसको बाउंड करने वाला, मतलब एक ऐसा हमको क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करना है कि उस सरफेस के इनसाइड जो है इसका चार्ज है। तो उसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे कि P के अराउंड जो है, जैसे मान लीजिए हमने ये एरिया ले लिया है, ठीक। सपोज करिए कि ये जो एक सर्कुलर हमने एक सरफेस लिया, इसका एरिया कैपिटल है, ठीक है। अब किसी प्लेन शीट को हमको क्लोज करना है, मतलब इसको इसके अराउंड हमको जो है बाउंड करना है। तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अराउंड जो है एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो ये देखिए हम जो है एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा क्लोज्ड जो है शेप बनाने जा रहे हैं जिस शेप के अंदर जो है इस शीट का चार्ज आता है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शीट से जिस डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, सेम इतने ही डिस्टेंस पर इस साइड एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने दिखा दिया P बेस से, ठीक है। और यहाँ पर भी जिस एरिया का ये था हमारा सर्कुलर सरफेस, उसी एरिया का सर्कुलर सरफेस आप यहाँ ड्रॉ करो। चीज को अच्छे से आप समझिएगा। देखिए जब भी गॉस थ्योरम के
बेसिस पर आप किसी भी कंडक्टर के कारण जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको एक क्लोज्ड सरफेस बनाना होगा, और वो सरफेस किसी भी साइज का होना चाहिए, लेकिन वो सरफेस जो है उस कंडक्टर के कुछ न कुछ चार्ज को अपने अंदर जो है जरूर मतलब अपने इनसाइड जरूर ले वो चार्ज को, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने किस तरह ये बनाया आप ये समझ गए। जैसे ये हमारा जो है सीट था, तो इस पर जैसे कंसीडर करिए कि ये हमने एरिया ए ले लिया, ठीक है, और इस सीट के आर पार देखिए ऐसे हमने ये सिलेंडर ड्रॉ किया है ऐसे, मतलब इसका हाफ पार्ट इस साइड है और हाफ पार्ट इस साइड है सिलेंडर का, और इसी चीज को आपको यहाँ ऐसे करके दिखाया गया है। समझ गए आगे बात। अब हमको क्या करना है कि इस गॉसियन सरफेस जो हमने गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया है, इस सिलेंडर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को चूंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, और गॉस थ्योरम में आप जानते हो कि टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो इस सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज होगा, तो आप सपोज करिए जैसे ये एक सीट था आपके सामने, और सिलेंडर का जो सर्कुलर सरफेस का एरिया ये ए था, इसी एरिया के अंदर जो चार्ज होगा वही ना होगा इसके भी अंदर, सिलेंडर के अंदर। समझ गए बात आप। तो यही चार्ज हमको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लेफ्ट चार्ज पर यूनिट एरिया इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी of the sheet is sigma। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये हमने मान लिया एक एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर total charge inside the cylinder ये Q इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। कैसे देखिए, पर यूनिट चार्ज के लिए, पर यूनिट एरिया के लिए देखिए चार्ज था सिग्मा, तो यूनिट एरिया के लिए चार्ज है सिग्मा, तो कैपिटल ए एरिया के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। आगे बढ़ते हैं हम 10 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर, ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप अगर रख लो, ये तो हम लोग गॉस थ्योरम के बेसिस से ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग का अगला जो स्टेप होगा वो हम लोग अब अपने बेसिक नॉलेज के बेसिस पर इस सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो कोई भी जो सिलेंडर है, सिलेंडर में देखिए एक तो उसका कर्व्ड सरफेस होता है और दो उसमें प्लेन सरफेस होते हैं। तो हमको क्या करना होगा, कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग निकाल लेंगे और दोनों प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके और इन सब का जो है सम कर देंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू शीट ऑफ, क्या समझ आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड शीट। तो ये देखिए चार्ज शीट है,
इसके परपेंडिकुलर अगर आप लोगे तो ये देखिए हो गए। इसी तरह से इस साइड जब आप लोगे तो ये आ जाएगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जानते ही वो आपकी जो है सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। इसके देखिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, और इसी तरह से इधर इसके परपेंडिकुलर देखिए इधर। अब आइए जरा कर्व्ड सरफेस पर, तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस है, थोड़ी देर के लिए सोचिए ये जो ग्रीन बोर्ड है ये हमारा मान लीजिए ये सीट है, 4 इंच सीट, और इसके परपेंडिकुलर ये देखिए ऐसे आपका ये सिलेंडर था, समझ में आई बात। अब आप इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर अगर आप आते हो तो कर्व्ड सरफेस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तो इसके कर्व्ड सरफेस के पैरेलल हो गया। लेकिन जब एरिया वेक्टर आप लोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमें ऑलवेज जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो देखिए यहाँ पर लेंगे तो इधर आएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इस साइड आएंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ आएंगे तो इधर होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर आप देखो तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अराउंड होल कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे हमने एक मान लीजिए ये दिखाया, ये देखिए वेक्टर डीए इस डायरेक्शन में हो गया और वेक्टर ई इस डायरेक्शन में हो गया, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ये इसको हम लोग 5e से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब आप इसको ये लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, तो दोनों प्लेन सरफेस पर आप देखो वेक्टर ई और वेक्टर डी सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, और ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर वेक्टर ई और वेक्टर डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लेन सरफेस और वेक्टर ई और वेक्टर डी सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। ई यहाँ कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एरिया इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी ए, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये जो प्लेन सरफेस है इसके जितने भी स्मॉल एरिया एलिमेंट थे सबका सम कर देना है, समेशन लेना है। तो इसके सभी स्मॉल पार्ट्स का सम करेंगे आप तो पूरा ये एरिया ऑफ प्लेन सरफेस आ जाएगा, जिसको कि हम लोगों ने ए माना था। तो ये हो गया। अब आप देखें ये भी फाई ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो गॉसियन सिलेंडर, और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू गॉसियन सिलेंडर है, तो दोनों इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा आपका 2EA इक्वल टू सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हो गया तो यहाँ ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए फार्मूला। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर ये सीट हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो टुवर्ड्स सीट होगा। इस पे आपको ध्यान रखना है। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो E इक्वल टू आप वेक्टर E इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। हियर n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सीट, ध्यान रखिएगा।
तो ये फार्मूला है। देखिए गॉस थ्योरम के जितने भी एप्लीकेशन हैं इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा बोर्ड के एग्जाम में, इसमें से कोई ना कोई प्रूफ अल्टरनेटली जरूर आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक गॉस थ्योरम को दिमाग में बैठाए रखिए और उसी के बेसिस पर आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा देखिए सीट था, तो हमने सीट के दोनों तरफ जो है एक ऐसा सिलेंडर ड्रॉ किया जिसका एक पार्ट जो है सीट के एक साइड था और दूसरा पार्ट जो है दूसरे साइड में था। इस तरीके से मतलब हम देखिए अब 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल फिगर जब बनाया जाता है तो थोड़ा उतने अच्छे ढंग से समझ में नहीं आता, तो आप इस तरह समझ लें कि ये जैसे ये हमारा सीट था, इसके इस साइड से इस साइड हमने देखिए एक मतलब आप सपोज करिए इस तरह से हमने सिलेंडर ड्रा कर दिया ऐसे, ये सिलेंडर देखिए सीट के आर पार ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं जितना पार्ट एक साइड में है उतना ही दूसरे साइड में, इस तरीके से ये सिलेंडर है। क्लियर होगा? इसी चीज को यहाँ आपको ऐसे करके दिखाया गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट लिए थे। अब हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। अब आपने कोई कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को आपने जो है यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो देखिए कंडक्टर की खास बात क्या होती है कि उसको जब भी कंडक्टर को जब भी आप कोई चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब क्या होगा, आप देखिए इस तरह समझिए, थोड़ी देर के लिए मानिए कि हमने मान लीजिए ये एक कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर को अगर हम कोई भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज जानते हैं क्या होगा, इधर सरफेस पर पूरा आ जाएगा, इस साइड सरफेस पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड, मतलब इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब बोर्ड के एग्जाम में आए या किसी भी कंपटीशन के लिए एग्जाम में अगर आता है तो आप ध्यान से ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या किया गया है। अगर बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर बोल दिया तो ये क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज सीट दे दिया या यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सीट दे दिया तो वो वही था जो इसके पहले हम लोग डिराइव किए थे। तो देखिए अगर आप कंडक्टर ले लोगे तो कंडक्टर की कुछ थिकनेस तो जरूर होगी, मान लीजिए हम लोग बना देते हैं और हमने इसको चार्ज दिया। जब हमने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज इसके सरफेस पर देखिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। इसके इनसाइड आउटसाइड जब आप आओगे तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये कंडक्टर एक तरह से समझिए तो 2 चार्ज सीट से मिलकर के बना हुआ होगा, एक देखिए सीट ये और एक सीट ये, और दोनों साइड का जो है आप जान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सेम होगी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि भाई इसका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, इधर का भी वही है और इधर का भी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अभी हम लोग जो फार्मूला डिराइव किए थे आप ध्यान दीजिए, ई इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे 2 बार, एक बार इस सरफेस के लिए और एक बार इस सरफेस के लिए। तो देखो इस सरफेस के लिए जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, तो देखो जैसे मान लो इसको हम 1 लिख देते हैं इस साइड वाले को और इसको 2 लिख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए इसको E1 से दिखा देते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, और इसके कारण जब आप निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान रखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर अगर दे दिया तो उसके नियर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होती। देखिए इस फार्मूले में आप इसे ध्यान दे रहे हो कि डिस्टेंस नहीं आ रहा, आर का यहाँ कोई यूज नहीं है। इसका मतलब हो गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज अगर बहुत लार्ज अगर सीट है तो उसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो है कांस्टेंट रहता है। और अब हम लोग जो दूसरा फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो सीट दे दी है, एक सीट ये 1 है और दूसरा वाला सीट ये। अब दोनों पर क्या है, इस पर दोनों का सरफेस एरिया सेम है। एक को जितना हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है दूसरे को उतना ही हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ, दोनों के एरिया भी सेम है। तो सीधी बात है कि दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होंगे। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा, इसका माइनस सिग्मा होगा। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके इनसाइड जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसके आउटसाइड निकालेंगे। तो देखिए दोनों सीट के इनसाइड है, इसको आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया था तो ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको आपने जो है माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो पॉइंट पी पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए इधर की तरफ E1, मतलब ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा। लेकिन जब भी किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को आप कंसीडर करो। तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से आउटसाइड अगर हम किसी पॉइंट Q पर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों प्लेट के इनसाइड अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सेम रहेगा, और आउटसाइड अगर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड at any point inside the plate तो ये हो जाएगा आपका E P स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E। ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं तो देखिए ई क्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया जी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि दो अगर आपके पास चार्ज सीट है, एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर सेम उतना ही नेगेटिव है, या ये कह लें कि दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो उनके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और आउटसाइड अगर आप लोगे तो वो हो जाएगा जीरो। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने आपको देखिए दो फार्मूले इसमें बताए हैं। इन दोनों फार्मूलों को आप जो है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जाम में जब आए तो इसको आप कर सकें। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।